एक गांव में भोलू अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। भोलू दिन भर मोबाइल चलाया करता था, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे रोजाना ताना मारती थी। क्या जी, दिन भर आप मोबाइल ही चलाते रहते हैं? कुछ काम धंधा कर लेते तो हम लोग का जीवन अच्छा से चलता। अरे भाग्यवान, तुम हटो, मुझे मोबाइल चलाने दो। ऐसा भोलू कहता है। एक दिन भोलू गांव में टहल रहा था, तभी भोलू को एक सुंदर औरत उसे झाड़ू बेचते हुए दिखाई दिया। झाड़ू वाली भोलू को देख करके वहीं पर रुक जाती है। भोलू झाड़ू वाली को देख करके वह झाड़ू वाली की ओर मोहित हो जाता है। झाड़ू वाली कहती है, क्यों जी, झाड़ू लीजिएगा? तो भोलू कहता है, हाँ, मुझे झाड़ू नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तभी झाड़ू वाली हंसते हुए कहती है, अरे मूर्ख, तुम मेरे कब्जे में आ गए हो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा झाड़ू वाली कहकर भूत में परिवर्तन हो जाती है। वह एक चुड़ैल निकलती है और वहीं पर भोलू को झाड़ू में कैद कर देती है और वह गुफा में रख देती है। तभी भोलू की पत्नी को उसे पता चलता है कि उसके पति को एक चुड़ैल कैद कर दी है। तभी भोलू की पत्नी एक साधु के पास पहुंचती है और साधु से कहती है कि महाराज, मेरे पति को आप बचा लीजिए, क्योंकि मेरे पति को एक चुड़ैल ने झाड़ू में कैद कर दिया है और उसे एक गुफा में रख दिया है, तो अब आप ही हमारे पति को बचा सकते हैं। इतना सा बात को सुनते ही साधु महाराज खड़े होकर के बोलते हैं, अरे पुत्री, तुम्हारे पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस गुफा में जा करके और उस चुड़ैल का सारा खेल खत्म कर दूंगा। तांत्रिक और भोलू की पत्नी कुछ गांव वाले के साथ उस गुफा की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में सभी लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा में जाते ही साधु बाबा को चुड़ैल से मुलाकात होता है। साधु बाबा कहते हैं, अरे भूतनी के, तुमने भोलू को कहाँ पे रखा है? मुझे जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसा सुनते ही चुड़ैल हंसने लगती है। अरे बुढ़ऊ, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, मैं अमर हूँ। ऐसा चुड़ैल कहती है। तभी साधु बाबा मन में ही कुछ मंत्र बोलने लगते हैं और देखते ही देखते चुड़ैल का सारा खेल खत्म होने लगता है और चुड़ैल का सारा घमंड भी टूटने लगता है। तभी चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे मत भस्म करो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद किसी भी पुरुष को मैं झाड़ू में कैद नहीं करूंगी। लेकिन साधु बाबा एक भी नहीं सुनते हैं और वह उस चुड़ैल को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और बाबा उस भोलू को चुड़ैल के कैद से बाहर निकाल देते हैं। तभी भोलू की पत्नी बाबा से कहती है, बाबा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पति को उस चुड़ैल के कैद से बाहर निकाले हैं। अरे नहीं बेटी, यह तो मेरा काम ही है। और सभी लोग गुफा से अपने अपने घर चले जाते हैं। भोलू घर पहुंच करके वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम सही कहती हो, मुझे काम करना चाहिए और अपने घर की प्रगति करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनता था। आज के बाद मैं रोजाना काम करने जाऊंगा और तुम्हारी अच्छी से देखरेख करूंगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। यदि दोस्तों आपको यह कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।